अतः बच्चों लेक्चर नंबर 2 में आपको लेकर आपका स्वागत है। मैं सुधीर चौधरी। आप लोग तो परिचय जान ही गए हैं। आते लेक्चर नंबर 2 में आपको लेकर आते लेसन नंबर 2 का लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फेउंट्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, बहुत ही प्यारा टॉपिक बच्चों है। मैंने कहा ना, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। रटने का मतलब क्वेश्चंस को रट लीजिए और फिर आंसर देने का मेथड क्या है, तरीका, उसको सीख जाइए। मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, देखिए आते हैं आज के क्लास में आपको अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। यह वही लेंचो है, यह वही लेंचो है जिसको भगवान के प्रति अपना एक आस्था विश्वास हो जाता है। भगवान, तुमने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया। ये बारिश कोई और नहीं लाया है, तूने लाया है, तुमने लाया है। और ये भगवान, आपने मेरी फसल को नुकसान किया तो इसके आप जिम्मेदार हैं। ये वही लेंचो है बच्चों जिसने पत्र लिखा था, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन मैं क्यों समझा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा, शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार होगा। साथ ही साथ बच्चों जरूर वोकैब का प्रयोग कीजिएगा, शब्दकोश का, और उसके साथ ही साथ तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखिए दिया गया। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में, मैंने बताया था बच्चों, एक क्वेश्चन में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस को रखा जाता है। तो सबसे पहले जहां से स्टार्टिंग किया जाता है वहां से आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। हमने आपको यहां पे स्टार्ट किया, हु वाज लेंचो। ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है, उसी में शॉर्ट लॉन्ग दोनों हो जाएगा। हु वाज लेंचो, व्हाट डिड ही डू। एक क्वेश्चन आपको बना, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता था। तो आप लोग को पता है, या तो आप क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, व्हाट डिड ही डू एंड वेयर वॉज हिज हाउस लोकेटेड। क्वेश्चंस देखिए कई तरह के बच्चों, लिटरेचर है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। लिटरेचर में क्वेश्चंस को कई प्रकार से, कई माध्यम से, एक क्वेश्चंस को 5 या 10 प्रकार से भी पूछा जा सकता है, 2 या 3 प्रकार से भी पूछा जा सकता है। हमने आपको क्वेश्चन दिया, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी क्रम लेकर बैठ जाना। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो बेचारा एक किसान था। व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता था, व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता था। ही वॉज अ फार्मर, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग इन द फील्ड, सीधे आपका हो गया। एंड, और वेयर वॉज हिज हाउस लोकेटेड, उसका घर कहाँ था। तो आप सभी लोग को पता है जैसा कि उसका जो घर था वो हिल साइड, पहाड़ी के साइड, पहाड़ी के क्षेत्र में उसका घर था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन में आपको लेकर चलते हैं। What did Lencho predict to see coming and going clouds। देखिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये यहाँ से बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा गया है, लेकिन मैंने बढ़ा दिया टू सी कमिंग एंड गोइंग क्लाउड्स। मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया वहाँ पर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू पूछते हैं, मैंने उस क्वेश्चन को वहाँ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि पूछा जा सकता है, उस तरह से भी पूछा जा सकता है। What did लेंचो प्रेडिक्ट टू सी, लेंचो ने क्या भविष्यवाणी किया देखकर, लेंचो ने क्या देखकर भविष्यवाणी किया, लेंचो ने आते और जाते हुए बादलों को देखकर क्या भविष्यवाणी किया। वह कहा, आपको पता होगा कि धान का फसल लेंचो लगाया था और धान की फसल को हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों उन्होंने कहा, व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट टू सी कमिंग एंड गोइंग क्लाउड्स, आते और जाते बादलों को देखकर लेंचो ने क्या भविष्यवाणी किया। तो लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया, शायद ये जब हवा महसूस हुआ उसको ना, तो उसको ऐसा लगा वो आज बारिश होगी और मूसलाधार बारिश होगी। अब आते और जाते बादल को देखते हुए हवा जैसे ठंडी भई, बहुत उसको अच्छा लगा और यह भविष्यवाणी किया कि आज बहुत अच्छी बारिश होगी और मेरा धान का फसल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, what was the wax of, वैक्स को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं
रिजल्ट आप बोल सकते हैं। व्हाट वाज द वैक्स ऑफ द रेन। अब देखिए, आप सभी लोगों को पता है बच्चों कि जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो वह कितना नुकसान करता है। आप सभी लोगों को पता है किसी चीज़ की अधिकता होती थी कितना नुकसान करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना है। व्हाट वाज वैक्स मीन्स परिणाम, रिजल्ट ऑफ द रेन या ऑफ द, आप ये भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में आप इंप्रूव कर सकते, ऑफ द हैवी रेन, ऑफ द शावर, ऑफ द डाउनपोर रेन। क्या उसका रिजल्ट निकला बच्चों? रिजल्ट ये निकला कि लेंचो का जो फसल था वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। रिजल्ट ये मिला, परिणाम ये मिला। वह जो खेत था, जो खेत धान के फसल से उगा हुआ लगा हुआ था, लहलहा रहा था, वह फसल जो है कि एकदम पानी से एकदम ढक गया था, लबादा हो गया था। लग रहा था कि कोई साल्ट है, साल्ट नमक का चादर बिछा दिया गया उस पर बच्चों। उसके बाद उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट डिड लेंचो से टू सी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। लेंचो बर्बाद फसल को देखते क्या बोला? What did लेंचो से टू सी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब नोट कर लीजिएगा। सीरीज से कोई भी सीरीज, कोई पब्लिकेशन हो, सबसे तैयार कीजिए, सबसे रटते रहिएगा बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों। What did लेंचो से टू सी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स? लेंचो बर्बाद फसल को देखकर क्या बोला? वो गॉड, ही भगवान, अरे ये टिड्डी, इन्होंने कहा कि अगर ये टिड्डियों का झुंड आया होता, खा लिया होता, कुछ छोड़ दिया होता और मैं भी कुछ पा गया होता। इफ लोकस्टस, है ना, इफ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव कम एंड लेफ्ट समथिंग बट द हेल स्टोन हैज लेफ्ट नथिंग। उन्होंने कहा अरे ये तो बारिश की बूंदें तो कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब क्या होगा? हाउ कैन आवर फैमिली सर्वाइव? अब क्या होगा? मेरा परिवार कैसे चल सकता है, कैसे जीविका चला सकते हैं परिवार का? देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय कम है बच्चों और आप लोग नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए दिएगा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना, व्हाट डिड ही डू फॉर हिज फैमिली? ये क्वेश्चन हो और या तो दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, व्हाट आइडिया केम इन हिज माइंड। आपका क्वेश्चन, व्हाट आइडिया केम इन हिज माइंड टू सी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। वो जो फसल लगा था फूलों से, फलों से, व्हाट आइडिया केम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या विचार आया? टू सी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, बर्बाद फसल को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया। एन आइडिया केम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया, ओ गॉड, हे भगवान, यू हैव डिस्ट्रॉयड माई ऑल क्रॉप्स, माई क्रॉप्स, डॉटेड क्रॉप्स, आपने मेरे पूरे लहलहाती फसल को बर्बाद कर दिया है। एंड आपकी जिम्मेदारी अब बनती है, जब आपने मेरे फसल को नुकसान किया है तो आप इसकी भरपाई भी करेंगे। तो वहाँ पर एक विचार आया, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। तब उन्होंने स्टार्ट किया, लिखा, हे भगवान, आपने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है और आप मुझे 100 पीसेस दो। जब मुझे 100 पीसेस दोगे, वो आने वाले नेक्स्ट जो पैडी का क्रॉप्स है, तब तक मैं उसको लेकर चलाऊंगा और मैं अपने परिवार का जीविका चलाऊंगा। क्योंकि एक कहावत है बच्चों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबको दाता राम। हाँ, हम भूखे नहीं मरेंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे। तब वो लिखता है, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, और 100 पीसेस की डिमांड करता है। देखिए यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपका फिर तैयार हो रहा है बच्चों। हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा गया, व्हाट हैपेंड when the postman opened, what happened when the postman opened the mailbox,
मेल बॉक्स को वह डाकिया खोलता है तो क्या होता है, वहाँ पर होता यही है, वह एक पत्र पाता है, अ लेटर टू गॉड। ओ गॉड, ने कहा ये भगवान ये क्या हो गया। अरे कोई व्यक्ति है जो भगवान के नाम से पत्राचार करना चाहता है, लगा हंसने देखकर, और लिखा हुआ है, ओ गॉड यू हैव डिस्ट्रॉयड माई ऑल क्रॉस बिकॉज ऑफ हैवी रेन एंड हाउ कुड आई सर्वाइव माई फैमिली। कैसे परिवार को लेकर चला सकता हूँ। सो आई नीड 100 पीसेस थ्रू यू। आपके माध्यम से 100 पीसेस की आवश्यकता मुझे अपने परिवार की जीविका के लिए, फॉर द लिवलीहुड ऑफ माई फैमिली। अभी जब पाता है तो अपने हंसते हुए बॉस के पास जाता है, बॉस के पास, अब बॉस को दिखाता है, सभी लोग हंसते हैं, लेकिन बॉस सीरियस हो जाता है, गंभीर होता है। अब बॉस क्या कहता है, अगर इस व्यक्ति का विचार है, अगर इस व्यक्ति का ध्यान है, अगर इस व्यक्ति का विश्वास है ईश्वर में, तो लाओ इसकी आस्था को हम बढ़ाते हैं। सभी लोगों ने क्या किया, देखिए क्या किया। हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वर्कर्स और एम्प्लाइज डू फॉर लेंचो। लोगों ने लेंचो के लिए क्या किया। एक कहावत है बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नेकी कर दरिया में डाल। बेचारे सभी लोग जो है कि इकट्ठा किए, अपने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसको लेंचो के लिए एकत्रित करते हैं, अपने सैलरी का हिस्सा। लेकिन बच्चों वह जो है कि 100 पीसों की डिमांड थी, लेकिन वह 70 पीसों हुए। अब उसमें आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 30 पीसेस कम पड़े। ये आपको जो है कि लेंचो को ये मिला, लेंचो को 70 पीसेस जो था मुद्रा था ना, वो क्वेश्चन आपको मिला लेंचो को। लेंचो अगले दिन जैसे आता है, पैसे धड़ाधड़ काउंट करता है, कहते हो ये क्या, भगवान तो मना ही नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि लेंचो ने 100 पीसेस की डिमांड किया था और मिला कितना मुझे, 70 पीसेस। इसका मतलब 30 पीसेस जो है ये जो है कि इंटरेस्ट पर सब उसको खा गए। जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, ये भगवान मैं आपसे कहता हूँ, आपने मेरी फसल को नुकसान किया है, दोबारा आपने जो है कि मेरे पैसे को भेजिएगा तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में भेजिएगा, है ना। ये चोरों के समूह हैं, चोरों के ग्रुप हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, व्हाट डिड द वर्कर्स डू फॉर लेंचो। लेंचो के लिए वर्कर ने क्या किए, सभी लोगों ने अपने अपने सैलरी के हिस्से का एकत्रित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह 100 पीसेस होता है, 70 पीसेस होता है। और 70 पीसेस जब होता है तो वे लोग लेंचो को हैंड ओवर करते, लेकिन लेंचो के दिमाग में रहता नहीं, ईश्वर ने, भगवान ने 100 पीसेस भेजा था, लेकिन ये लोग 30 इंटरेस्ट जैसा कि आजकल दलाल खाते हैं 30% खा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन बीच में का छूट गया है, उस क्वेश्चन को आप नोट करते रहिएगा, धड़ाधड़ सबको नोट करते, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है बच्चों। आपको कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम में आपको सबको कंप्लीट करना है, उसके पहले बोर्ड एग्जाम के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक छूटा हुआ है, व्हाट डिड लेंचो say to see द रेन। यहाँ पर मैं ये लिख रहा था कि हेलस्टोन, जैसे आपको पता होगा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि लेंचो ने बारिश को देखकर क्या क्या, बारिश को महसूस करके क्या कहा। लेंचो ने कहा था उसमें कि ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं, ये बड़े ड्रॉप जो हैं, ये जो है कि 10 पीसेस हैं, और छोटे जो 5 सेंट कहा गया है, सेंट के हैं, और 10 सेंट और 5 सेंट का नामकरण उन्होंने किया है। और उस नामकरण में कितना बेहतर पॉइंट क्या है, जैसे जो बारिश की छोटी बूंदें हैं और बड़ी बूंदें, उसका उन्होंने कहा है। जो हेलस्टोन को बीनने के लिए, हेलस्टोन को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए वे सारे बच्चे अपने आप को खुले छोड़ देते हैं, और सभी एकदम मस्त रहते हैं। ये रहा बच्चों आज का टॉपिक। आप लोग और टॉपिक्स और क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, फटाफट आप लोग नोट कीजिएगा। थैंक यू। आप सभी लोग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।